Got it. हरे कृष्णा। कथामृत के एक और नए सत्र में आप सभी का स्वागत है दिल से। ठीक है ना, आज एक बहुत सुंदर कथा सुनने वाले हैं। सब अपने आप को एक बार म्यूट कर लें। थैंक यू। हाँ, वही कर रहे हैं। हाँ, बस उतना, फिर डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो एक मंत्र, प्रणामी मंत्र थोड़ा सा बोल के और फिर मैं कथा आरंभ करती हूँ, क्योंकि कथा बहुत रोचक और बहुत दिल को छूने वाली, बहुत सुंदर कहानी है। मतलब मुझे तो बहुत ही पसंद है, बहुत मजेदार। ठीक है, तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो आज हम बहुत एक सुंदर कथा सुंदर मतलब एक नहीं है, ये छोटी छोटी मैंने 4 कहानियां निकाली हैं। अगर टाइम मिला तो चारों, नहीं तो फिर 1 या 2 व्हाटएवर, बट मैं चाहती हूँ कि चारों कहानियां आपको सुनाओ, छोटी छोटी बहुत सुंदर। तो ये वल्लभ संप्रदाय जो है, जो पुष्टि मार्गीय कहलाता है। पुष्टि मार्गीय माने हृदय को पुष्टि देने वाला। पुष्टि माने नरिशमेंट, हमको रिष्ट पुष्ट जो करता है भोजन, वैसे ही हमें स्पिरिचुअल आध्यात्मिक दृष्टि से जो पुष्टि मिले, उस रिश्ते को स्थापित करने का जो मार्ग दिखलाता है, वो है पुष्टि मार्गीय। आप समझ रहे हो, हमें हमारे हृदय को हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से उसको पोषण देने वाला जो मार्ग दिखाने वाला सनातन धर्म है, उसको स्थापित करने के लिए वल्लभाचार्य जी ने मतलब उन्होंने इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया, इसीलिए इसका नाम पुष्टि मार्गीय पड़ा। वल्लभ संप्रदाय जो है, जो वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय था है रादर, उसमें अष्टछाप कवि है। इन अष्टछाप माने 8 जो कवि हैं, ये इनको कृष्ण के अष्ट सखाओं के रूप में माना जाता है। कृष्ण के अष्ट सखा है, राधा रानी की अष्ट सखियां हैं, लेकिन कलयुग में जब ये अष्ट सखा अवतार लेकर आए, मतलब ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण भगवान जी ने द्वापर युग में जब अपनी लीला के समय में अपने अष्ट सखाओं के साथ उनका मन नहीं भरा, तब उन्होंने उन्हीं अष्ट सखाओं से कहा कि अब तुम भी फिर से कलयुग में आकर और मेरे आनंद के लिए आप लोग आइएगा, और मैं आपके साथ एक पारस्परिक व्यवहार निभाऊंगा। पारस्परिक एक छोटा सा जो होता है संबंध, व्यक्तिगत संबंध मैं निभाऊंगा, पर्सनल इंटरैक्शंस करूंगा आपके साथ में। और इसीलिए ये जो अष्ट छाप जो कवि है और अष्ट छाप, इनको अष्ट सखाए कहा गया कि जो अष्ट सखा है उन्होंने अवतार लेकर पुनः ये आए और अष्ट छाप कवियों के रूप में ये इन्होंने भगवान के साथ अपने संबंध बढ़ाए। तो ये कौन थे अष्टछाप जो कवि थे? कवि जो हमारी पुस्तक है जिससे हम पुष्टि मार्गीय भजन गाए जाते हैं, हर एक समझो आप जैसे मंगल आरती में या राजभोग में या हर एक जो दर्शन के समय पर जो गीत गाए जाते हैं, वो इन्हीं कवियों के लिखे हुए हैं। अलग अलग रागों में इनको ठहराया गया है। तो थे चित्त स्वामी गोविंद स्वामी, नंददास परमानंद दास, कृष्णदास, सूरदास और कुंभन दास और चतुर्भुज दास। अब इनमें हर एक की अलग अलग कथाएं हैं, पर कुछ कहानियां जो मुझे पर्सनली कुंभन दास और चतुर्भुज दास की बहुत पसंद आई है, वो मैं कहानियां आपको आज सुनाने जा रही हूँ। तो जो कुंभन दास जी थे, वो बड़े ही वयस्कर, मतलब बूढ़े कह सकते, बड़ी उम्र के कवि थे और भगवान के बहुत बड़े भक्त थे।
इतने बड़े भक्त थे कि सखा भी थे, भक्त भी थे, और इनके हमेशा ये आठों के ही हमेशा भगवान के साथ व्यक्तिगत वार्तालाप हुआ करते थे, व्यक्तिगत खेल हुआ करते थे, इनके साथ व्यक्तिगत लीलाएं होती थी। तो जो कुंभन दास थे, ये वल्लभाचार्य जी के जो 84 शिष्य हैं, उनमें से एक ओरिजिनल जो शिष्य थे 15वीं शताब्दी में, उनमें से ये एक ओरिजिनल 84 शिष्यों में से एक थे, जो कुंभन दास जी थे। ये जमुनावट में रहते थे, जो कि गोवर्धन के पास है, अनियोर के पास। जो गोवर्धन, हमने अनियोर कथा सुनी थी गोवर्धन लीला में, गोवर्धन के पास में एक छोटा सा गांव है जमुनावट, वहां पर ये रहा करते थे। और वहीं पर इनको अपने गुरु वल्लभाचार्य जी से इनकी मुलाकात हुई थी, और वहीं से रहकर और फिर वो अपनी भक्ति में आगे बढ़ते थे। अब मैं जो कहानी आपको बता रही हूँ, एक बार राजा मान सिंह, उस समय ये उस समय की बात है जब राजा अकबर का राज्य था। राजा अकबर के दरबार में उनके नवरत्न थे। नवरत्नों में से एक थे राजा मान सिंह। सबने नाम सुना होगा, बच्चों ने भी सुना होगा। राजा मान सिंह उनके कमांडर इन चीफ थे, जो कि हिंदू थे, अकबर राजा के राज्य में। राजा मानसिंह एक बार कहीं से युद्ध से लौटकर आ रहे थे, तो वो गोवर्धन के रास्ते से जब वापस आ रहे थे, तब इन्होंने देखा कि एक जगह से जहां से गुजरे, उन्होंने देखा इतनी सुंदर खुशबू आ रही है, ऐसे जैसे गुलाब जल छिड़का हुआ है सब। और गर्मी का मौसम था, तपती दोपहरी और तपती गर्मी थी, पैर जल रहे थे उनके। जब वो घोड़े से उतरे खुशबू को देखने के लिए, खुशबू कहाँ से आ रही है, घोड़े से उतरे तो उनको ऐसे पैर जमीन पर रखे नहीं जा रहे थे, पर किसी ने वहां पर सब तरफ गंगा जल छिड़का हुआ था। थोड़ा सा आगे गए तो देखा कि वहां पर एक छोटी सी कुटिया में, जहां पर प्रभु की ठाकुर जी की सेवा हो रही थी, तो ठाकुर जी को, जो कुंभन दास जी थे, उनकी ही कुटिया थी, उन्होंने अपने ठाकुर जी को शुभ्र सफेद वस्त्रों में सुसज्जित किया हुआ था। उनको बहुत सुंदर मोतियों का श्रृंगार कर रखा था। गर्मी के मौसम में गुलाब जल छिड़का हुआ है, ठाकुर जी को शुभ्र सफेद वस्त्रों से सुसज्जित किया हुआ है, और मोतियों का श्रृंगार किया हुआ है, और उनके ऊपर चंदन का लेप लगाया हुआ है ताकि ठाकुर जी को गर्मी ना लगे। ये सब भाव को देखकर वो इतने मंत्र मुग्ध हो गए, और उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने निश्चय किया कि कल सुबह मैं आकर इन जो साधु हैं, इन साधु बाबा का मैं दर्शन करूंगा, और मैं इनको कुछ भेंट देना चाहता हूँ। मेरा मन इतना भर आया है कि मेरे पास कुछ है ही क्या, मेरे पास सिर्फ कुछ वेल्थ है, कुछ धन है, और मैं इन ब्राह्मण देवता को इस धन से थोड़ी सेवा करना चाहता हूँ, शायद इससे मुझे थोड़ा पुण्य कर्म का मुझे प्राप्ति हो। वहां से वो चले गए। अगले दिन उन्होंने देखा कि कुंभन दास जो थे वो भगवान के भजन में इतने मग्न थे। अगले दिन सवेरे राजा मानसिंह ये प्रण करके आते हैं कि आज मुझे कुछ धन देकर कुंभन दास जैसे महान भक्त को उनकी सेवा करनी है अपने धन से। किसी प्रकार भी अगर मैं सेवा कर सकूं, तन से, मन से, धन से, तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। सॉरी। वे पहुंचे वहां पर, तो उस समय कुंभन दास जी बैठे थे अपनी सुबह की, वो अपना कर्म वगैरह करके और भजन क्रिया में संलग्न थे। इतने में एक छोटे से जो कृष्ण भगवान जी थे, वो कहीं से झाड़ियों में से निकलकर कुंभन दास जी की गोदी में आकर बैठ। छोटे से कान्हा, मैंने जैसे कि कहा था, इनके कृष्ण भगवान जी के साथ बहुत पर्सनल इंटरैक्शंस हुआ करते थे, व्यक्तिगत वार्तालाप हुआ करते थे। तो जो छोटे से कृष्णा है, ठाकुर जी आकर और कुंभन दास जी के गोदी में आकर बैठे और बोलने लगे कि बाबा, मैं ना आपको कुछ बताना चाहता हूँ, बाबा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो कुंभन दास जी बोले, हाँ बाबा, हाँ कान्हा बोलो। इतने में जब राजा मान सिंह आए, तो वो बात करते करते कृष्ण भगवान जी को थोड़ा एहसास हुआ कि कोई आ रहा है, तो वहां से वो छोटे जो बाल कृष्ण थे वो भाग के और झाड़ियों में छुप गए। अब जो छुप गए और राजा मानसिंह आए हैं, और राजा मानसिंह ने प्रणाम किया है, और प्रणाम करके वहां पर वे बैठ गए।
और बाबा को हाथ जोड़कर विनम्र विनंती करने लगे कि बाबा मुझे कुछ सेवा दीजिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बैठे रहे, कुंभन दास जी ने कुछ नहीं कहा इतनी देर में, क्योंकि कुंभन दास जी बहुत नाराज हो गए कि अरे कौन आ गया ये, इनकी वजह से मेरी जो ठाकुर जी के साथ में वार्तालाप हो रही थी, मेरे ठाकुर जी मुझे कुछ बोलने जा रहे थे, मेरे गोपाल जी मुझसे कुछ कहने जा रहे थे और सडनली कहाँ गायब हो गए। बहुत उनको तकलीफ होने लगी। वो राह देख रहे हैं कि ये कब उठ के जाए और मैं अपने गोपाल जी को बुलाऊं और उनसे बात करूं। बैठे रहे, उन्होंने कुछ बात नहीं की। इतने में कुंभन दास जी की एक छोटी भतीजी उनके पास में रहती थी। वो छोटी सी जो बच्ची थी भतीजी, वो आई और उसने कहा बाबा देखो तो कितने बड़े राजा आपसे मिलने आए हैं। तो मैं क्या करूं, आए हैं तो आए हैं। मेरे प्रभु मुझसे कुछ कहने जा रहे थे और उनके कहने के बीच में ही ये आ पड़े और वो भाग गए यहाँ से। अब बताओ, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे ठाकुर जी के मन की बात क्या है। ये वार्तालाप जब राजा मान सिंह ने सुना तो उनके बहुत रोंगटे खड़े हो गए। उनको एहसास हुआ कि इनकी किस प्रकार की वार्तालाप और किस प्रकार की पारस्परिक लीला होती है प्रभु के साथ। फिर उन्होंने कहा अच्छा चल सुन बिटिया, तू जा जरा वहां पर से मेरा आसन और मेरा जो तिलक लगाने का सामान है, जो शीशा है, जो मेरा तिलक लगाने का आईना है, शीशा, वो लेके आ और मेरा आसन ले आ। तो वो जो छोटी सी गुड़िया थी वो भागी और भाग के देख के और फिर आ गई। तो वो बोले क्या हुआ? तो बोले नहीं बाबा, वो जो आपका आईना था ना, जिसमें आप देख के, वो जो एक कटोरे के अंदर पानी भर के रखते हो, जिसमें आप देख कर और तिलक लगाते हो पानी में आईना बना के, वो तो जो भैंस थी वो पी गई पानी। और बोले मेरे आसन, अरे वो जो आपका घास का आसन बना के आप घास रखते हो ना, आसन के लिए नीचे बिछाने के लिए घास रखी थी, वो भैंस घास खा गई और आपका पानी पी गई। तो कुंभन दास जी ने बोला चलो कोई बात नहीं। तब राजा मानसिंह को एहसास हुआ कि ये तो इतने गरीब हैं कि इनके पास तिलक लगाने के लिए एक आईना तक नहीं, आसन बिछाने के लिए नीचे इनके पास आसन भी नहीं है, गद्दी भी नहीं है। ये तो घास काट के और जमा करके रखते हैं कि कल सुबह मैं इसमें आसन में बैठूंगा और उनकी भैंस अगर आसन खा गई, घास खा गई है, तो इनके पास आसन तक नहीं है। तब उन्होंने, राजा मानसिंह ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे बाबा, मुझे इतनी बताएं कि मैं आपको एक बहुत सुंदर हीरे मोती जड़ित सोने का एक शीशा भेजता हूँ। तो कुंभन दास जी ने बोला नहीं नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे ये सोने के शीशे की। तो आप मुझे बताइए तो मैं किस प्रकार सेवा करूं, मैं आपके लिए बहुत सुंदर एक महल बनवा देता हूँ। बोले नहीं नहीं, मुझे मेरी ये कुटिया, ये झोपड़ी ठीक है, मैं जहां रह रहा हूँ वही मेरे लिए ठीक है, सही है। तो बोले आप कहें तो ये पूरा जो आपका गांव है जमुनावट, ये पूरा गांव मैं आपको दे देता हूँ, आप इसी गांव को, ये आपका हो जाएगा। बोले मुझ पर कृपा करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाबा बोले। तो राजा मान सिंह बोले हे बाबा, मुझे प्लीज कृपया मुझे बताएं कि मैं आपकी किस प्रकार सेवा करूं। तो कुंभन दास जी कहते हैं अच्छा आप मेरी सेवा करने चाहते हैं तो बस मुझ पर एक कृपा कीजिए, आप यहाँ दोबारा मत आइएगा। जब उन्होंने ये कह दिया तो राजा मान सिंह को थोड़ी चोट जरूर पहुंची, पर उन्होंने नमन करके और फिर वो वहां से चले गए। उनके जाने के बाद उनकी भतीजी उनसे पूछती है बाबा ये तो बहुत गलत बात हुई ना, वो इतना कुछ दे रहे थे आपको, आपने ले लेना था। तो कुंभन दास जी बोलते हैं अरे चुप हो जा बिटिया, ऐसे नहीं बोलते हैं, अगर मेरे ठाकुर जी ने सुन लिया तो बोलेंगे कुंभन दास जी की भतीजी कितनी ग्रीडी है, कितनी लालची है। ऐसा कभी मजाक भी नहीं करना, हमें कोई चीज की जरूरत नहीं, हमारे पास खेत है, हम अपने खेत में जितना धान उगाते हैं उतने में हम खा के हम संतुष्ट हैं, और हमारे ठाकुर जी की हमें सेवा मिली हुई है, इससे हमें और क्या चाहिए ऊपर। यही जो कुंभन दास जी थे, एक बार की बात है जब कृष्ण भगवान जी से इनकी वार्तालाप हो रही थी और रात का समय था और शयन करवा रहे थे, इतने में कृष्ण भगवान जी ने बोला बाबा बहुत जोर से भूख लग रही है, बहुत भूख लगी है, कुछ तो खिलाओ। तो कुंभन दास जी ने बोला अच्छा भूख लगी है तो मैं थोड़ा माखन मिश्री लाऊं क्या? बोले हाँ माखन तो मैं जरूर खाऊंगा, पर बाबा मुझे आपके घर का मक्खन नहीं खाना। एक गोपी है जो जतिपुरा में रहती है,
वो जो गोपी है ना, जो जतिपुरा में रहती है, वो रोज जब मक्खन और दही और मक्खन बिलोती है और मक्खन निकाल निकाल के मटकी में रखती है, तो वो रोज प्रार्थना करती है और मेरे नाम के भजन गाती रहती है और रोज प्रार्थना करती है कि कब कृष्ण आएंगे और कब मेरे माखन को खाएंगे। मैं तो वही गोपी के घर का मक्खन खाऊंगा। तो कुंभन दास जी बोले, देखो गोपाल जी, ऐसा है, बहुत देर हो गई रात को, अब इतनी रात को तो मैं कैसे ही जाऊंगा जतिपुरा। ऐसा करते हैं, अभी जो घर पे है ना वो आप खा लो, कल सवेरे होते ही मैं वो गोपी के घर जाऊंगा और मैं उस गोपी के घर से आपके लिए वो मक्खन ले आऊंगा। बहुत खुश हो जाएगी, वो मना थोड़ी करेगी, वो खुशी खुशी आपके लिए दे देगी। तो गोपाल जी बोलते, ना ना, सुबह तक कौन इंतजार करेगा, मैं नहीं करने वाला सुबह तक इंतजार, मुझे तो अभी के अभी खाना है और मुझे तो अभी के अभी उसी गोपी के घर का मक्खन खाना है। तो कुंभन दास जी बोले, अब भला ये कैसे हो सकता है मुमकिन, कुछ भी बातें करते रहते हो आप, समझ में नहीं आ रहा है आपको, सोने का टाइम हो रहा है सबका। तो कृष्ण भगवान जी बोलते हैं, नहीं नहीं, और मुझे ऐसे नहीं, मुझे तो गोपी के घर का मक्खन चोरी करके खाना है, मुझे चोरी करके खाने में इतना मजा आता है ना कि आपको बता ही नहीं सकता हूँ। चोरी खाए, चोरी किए हुए मक्खन की तो स्वाद ही अलग होता है। तो कुंभन दास जी को तो लगा है, क्या बोल रहे ठाकुर जी, कैसे बोल रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो आप, नहीं नहीं ये तो नहीं होगा। बोले, नहीं बाबा, आपको तो मेरे साथ चलना ही पड़ेगा और तो चोरी तो करनी पड़ेगी, मैं सिखाऊंगा आपको चोरी कैसे की जाती है। तो कुंभन दास जी बोले, ठाकुर जी क्या बोल रहे हो आप, ये गलत काम मुझसे करना मत मत करवाना, इस बुढ़ापे में, इस उम्र में अब यही रह गया था क्या, मुझसे आप चोरी करवा मुझे बोले मैं सिखाऊंगा, नहीं नहीं मुझे नहीं सीख रही, नहीं नहीं सीखनी पड़ेगी, नहीं नहीं मुझे नहीं करनी। और कृष्ण भगवान जी ने उनका हाथ, उनकी कलाई पकड़ी और खींचते हुए उनको ले गए। इधर कृष्ण भगवान जी दौड़ रहे हैं और कुंभन दास जी का हाथ पकड़ के वो धीरे धीरे भगा रहे हैं उनको कि ये क्या हो रहा है। कुंभन दास जी को वो खींचकर और जतिपुरा ले गए उस गोपी के घर में। अब उनको करनी थी चोरी। अब चोरी करते समय कोई दरवाजा तो नहीं खटखटाता ना, तो क्या करते हैं वो गए और उन्होंने देखा घर के आंगन के बाहर इतनी बड़ी दीवार है, तो कैसे अंदर घुसा जाए। तो कृष्ण भगवान जी ने बोला, ठहरो, मैं पहले ऊपर छलांग मारता हूँ, फिर मैं आपको ऊपर खींच लूंगा, फिर उसके बाद वहां से हम दोनों छलांग मार के धीरे धीरे अंदर घुसेंगे, अरे बड़ा मजा आएगा, आप देखो। तो कुंभन दास जी बार बार सिर पकड़ रहे हैं, बोलते नहीं, हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण भगवान जी बोले, चुप, आवाज नहीं करना। तो कृष्ण भगवान जी ने क्या किया, उन्होंने दीवार पे छलांग मारी, कुंभन दास जी का हाथ पकड़ के अपने ऊपर लिया। अब यहाँ पर छोटे से बाल कृष्ण है, छोटे से कृष्ण भगवान जी, उन्होंने कुंभन दास जी को चढ़ाया, छलांग मार के अंदर प्रांगण में गए, धीरे धीरे दबे पांव अंदर घुसे, और घुसने के बाद जहां पर माखन रखा जाता है, तो पहले जमाने में कैसे होता था, आज भी देखा होगा ब्रिज में कई जगह पर, ऐसे ऊपर छत से रस्सी लटकती थी, उसे छीका कहा जाता था। रस्सी के अंदर मटकिया होती थी, मटकिया, मटकी के अंदर मक्खन रखा जाता था छत से लटका के, ताकि वो ठंडा रहे वहां पर, और किसी का हाथ नहीं पहुंचता। ब्रज में बंदर बहुत है ना, तो ऊपर की तरफ वो जा थोड़ी मुश्किल होती है रस्सी से लटक के, और इस तरह से थोड़ी तकलीफ होती है, छुपा के रखा जाता था। अब कृष्ण भगवान जी वहां पहुंच गए और कृष्ण भगवान जी ने कहा, कुंभना, कुंभना कहते थे उनको, कुंभना इधर ही ऐसे खड़े रहना, बस आप देखो मैं कैसे चोरी करता हूँ, ठीक है, लेकिन चुप, कुछ मत बोलना, हिलना नहीं। वो छलांग मार के कुंभन दास जी के कंधे पे गए। कुंभन दास जी खड़े हैं, कंधे पे खड़े हो गए कृष्ण भगवान जी, एक हाथ में उन्होंने रस्सी पकड़ रखी है ऐसे, फिर उसके बाद मटका पकड़ा, दूसरे से मक्खन निकाला और नीचे बोला, लो, ऐसे करके पहले कुंभन दास जी को थोड़ा सा मक्खन दिया, खाओ बाबा, देखो चोरी के माखन का स्वाद कितना आता है। कुंभन दास जी ने भी थोड़ा सा खाया, बोले, लल्ला जल्दी करना, जल्दी जितना खाना है खा लो पेट भर के, फिर घर भी जाना है चुपके चुपके। तो बोले, कोई बात नहीं, अभी खाने दे मुझे मन भर। और कृष्ण भगवान जी ने एक हाथ से मटकी पकड़ी है, एक हाथ से मक्खन निकाल रहे और खाए जा रहे हैं मक्खन, बड़ा मजा आ रहा है। इतने में क्या हुआ, कृष्ण भगवान जी ने जो धोती पहनी हुई थी उसकी गांठ थोड़ी ढीली हो गई,
ऐसे धोबी यहाँ नहीं बता पाऊंगी मैं जूम में। धोती की गांठ थोड़ी सी ढीली पड़ गई। धोती की गांठ ढीली पड़ने से जो धोती का पीछे का जो हिस्सा होता है ना, जो पीछे कमर में डाला जाता है, वो खुल के कुंभन दास जी के कंधे पे गिर गया। अब सोचो कृष्ण भगवान जी की धोती खुलने वाली और कुंभन दास जी ने बोला, अरे गोपाल देख तो तेरी धोती खुल रही है, धोती मेरे कंधे पे गिर रही है, जरा धोती में गांठ बांध ले, नहीं तो गिर पड़ेगा तू, तेरी धोती गिर रही है, संभाल जरा, खुल जाएगी धोती। खड़े हैं वो और कृष्ण भगवान जी उनके कंधे पे खड़े हैं और कृष्ण भगवान जी की धोती भी उनके कंधे पे गिर रही है। तो कृष्ण भगवान जी, अब कुंभन दास जी जो ऐसे ऊपर करके सर देख रहे हैं कि कृष्ण कर क्या रहे, धोती गिर रही है कि कृष्णा जरा धोती देख ले। तो कृष्ण भगवान जी ने क्या किया, कृष्ण भगवान जी का एक हाथ मटकी में, एक हाथ में मक्खन खा रहे। सडनली चमत्कार, कृष्ण भगवान जी के दो हाथ और निकले। जैसे चतुर्भुज रूप होता है विष्णु भगवान का, उस प्रकार कृष्ण भगवान जी के दो हाथ और निकले उनके यहाँ से। ऐसे आगे दो हाथ और पीछे से इधर से दो हाथ और निकले और उन दो हाथों ने पहले तो अपनी धोती को अंदर डाला और फिर वो अपनी गांठ धोती की टाइट करने लग गए। आप समझ गए ना, चार हाथ, दो हाथ में, एक में मटका, एक में मक्खन। खाना बंद नहीं कर सकते ना, खाते तो रहना ही है। एक में मटका, एक में मक्खन और दो बाकी के दो हाथों से उन्होंने अपनी धोती की गांठ टाइट की और धोती अंदर डालने लगे। इतने में बैलेंस बिगड़ गया। जैसे ही बैलेंस बिगड़ा, क्योंकि कुंभन दास जी ऐसे देखने लग गए, बैलेंस बिगड़ा तो कृष्ण भगवान जी के मटके हाथ से मटकी जो छूटी तो मटकी नीचे फूटी और मटकी फूटी तो क्या हुई, आवाज। जब आवाज हुई तो सारा घर जाग गया। रात में अंधेरा करके सोते थे, उस समय लाइटें नहीं होती थी, दिए जलाते थे, लैंटर्न क्या बोलते हैं उसको आप, कंदील, जो भी मिट्टी के तेल के जो दिए होते हैं वो जलाते थे। और जैसे ही आवाज हुई मटकी फूटी, कृष्ण भगवान जी कूदे उधर से और कूद के भाग गए, घर से भागे, कंपाउंड की दीवार लांग के बाहर भागे। और कुंभन दास जी को तो समझ ही नहीं आया क्या हुआ। कुंभन दास जी को इतना समझ आया, मटकी फूटी और कृष्ण भगवान जी कंधे से उतरे और कहीं भाग गए। इतने में सारा घर जाग गया और अंधेरे में आए, उन्होंने कुंभन दास जी को पकड़ा और गोपी और गोपी का बेटा, बड़ी उम्र की गोपी थी और बड़ी उम्र के बेटे थे, तो गोपी और गोपी का जो बेटा था उन्होंने जो पीटना शुरू किया, चोर चोर, देखो ब्रज में चोरी होने लग गई, ये तो बहुत ही गलत बात है, घर के अंदर घुस के चोरी कर रहा है कोई। पिटाई की। फिर कोई आया, किसी ने दिया बत्ती जलाई, एक दिया जलाया और देखा, अरे ये तो कुंभन दास बाबा जी है, बहुत फेमस थे, सब जानते थे उनको वहां पर, क्योंकि बहुत बड़े भक्त थे वो तो भगवान के। बोले अरे बाबा, सबने मारना बंद किया उनको, बाबा गलती होगी क्षमा, पर आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप घर में क्यों घुस रहे हो बाबा, आपको इस उम्र में चोरी करते शर्म नहीं आती क्या, चुपके आए, आपको कोई चीज की जरूरत होती है, दरवाजा खटखटाते, बोलते तो हम ना देते तो आप बात करते ना, ये आपने क्या किया। तो कुंभन दास जी ने बोला, एक मिनट, कुंभन दास जी बोल रहे हैं कि गोपी तुम धन्य हो। तो बोली गोपी बाबा क्या बोल रहे हो आप, बोले गोपी तुम धन्य हो, मुझे, मैं यहाँ पर खुद नहीं आया, मुझे कृष्णा लेके आए थे, गोपाल जी लाए थे जबरदस्ती पकड़कर तेरे घर में चोरी करने के लिए। बोले रोज ये गोपी प्रार्थना करती है, रोज ये गोपी मक्खन निकालती है और मेरे भजन गाती है और प्रार्थना करती है कि हे कृष्णा आप आओ और आप मेरे घर का माखन खाओ। तो वो बोले कि मैं कैसे ही खाऊंगा, मैं उसके घर में चोरी ही करके खाऊंगा। गोपी तेरे भाग्य बहुत ऊंचे, तूने पता नहीं क्या पुण्य किए होंगे, तेरे घर में स्वयं कृष्ण आके और उन्होंने तेरे घर से चोरी करके मक्खन खाए। मैंने जो किया मैंने खुद अपने दिल से नहीं किया, मैंने जबरदस्ती नहीं किया, मैंने सिर्फ मतलब मुझसे जबरदस्ती ये चोरी करवाई गई। अब वहां से कुंभन दास जी ने जो देखा, फिर वो चले गए, रास्ते में उनको कृष्णा मिले, कृष्णा हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे। कुंभन दास जी बोले क्या कृष्णा, क्या गोपाल जी, आपने तो मेरी खिल्ली उड़ा दी, मेरा सब मजाक करवा दिया सारे इस समाज में। और फिर वहां से वो घर लौट के आए। कहते हैं उस दिन जब कुंभन दास जी ने कृष्ण भगवान जी का वो जो चतुर्भुज रूप देखा था, अगले ही दिन उनके घर में उनकी जो पत्नी थी वो
गर्भवती थी। कुंभन दास जी के 7 पुत्र हुए थे, ये उनके सबसे छोटे पुत्र थे। तो अगले ही दिन उनकी पत्नी के एक 7वां जो पुत्र था वो पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने चतुर्भुज दास रखा। चतुर्भुज माने 4 भुजाओं वाला, 4 हाथ वाला जो रूप था, वो उन्होंने कृष्ण भगवान जी का 4 भुजाओं वाला रूप देखा और फिर उन्होंने अपने पुत्र का नाम चतुर्भुज दास रखा। ये जो चतुर्भुज दास थे, ये और भी ज्यादा फेमस और भी ज्यादा बड़े भक्त बने कृष्ण भगवान जी के। अब हम चतुर्भुज दास की 2 छोटी-छोटी कथाएं सुनेंगे। आई थिंक वी डू हैव टाइम, थोड़ा समय है हमारे पास। ये मेरी फेवरेट कथा थी जो मैंने आपको अभी सुनाई, मुझे बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि जब कृष्ण भगवान जी, ये तो अभी की बात है ना, 500 साल पहले, जब कृष्ण भगवान जी के साथ में कोई भी व्यक्ति 500 साल पहले भी इस तरह से व्यक्तिगत रिलेशनशिप, पारस्परिक व्यवहार और रख सकता है, तो इस कलयुग में भी कोई क्यों नहीं रख सकता। वो भी कलयुग ही था ना 500 साल पहले, और अभी भी कलयुग चल रहा है। तो अगर हम चाहें तो हम क्यों नहीं अपने भगवान के साथ में इस तरह का एक रिश्ता और व्यवहार बना सकते हैं, हम जरूर बना सकते हैं। चतुर्भुज दास की एक कथा है कि चतुर्भुज दास जो थे वो तो और भी बड़े भक्त थे। उनके वो भगवान कृष्ण के साथ में खेलते थे, गाते थे, खाते थे और मतलब सब बहुत बहुत उनके साथ में बात करते थे, खेलते थे, उनके साथ नाचते भी थे चतुर्भुज दास। और वो बचपन से ही कुंभन दास जी को, अपने पिताजी को सेवा करते देखते थे, तो बचपन से ही उनको कृष्ण भगवान जी के साथ में उनका एक फ्रेंडली रिलेशनशिप, सखा रूप जो होता है ना, साख्य संबंध, सखा का जो संबंध था वो उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया था, वो उन्होंने बना लिया था कृष्ण भगवान जी के साथ में, उनके बेस्ट फ्रेंड। कृष्ण सबके सखा है, लेकिन जिस प्रकार चतुर्भुज दास उनके सखा थे, सुदामा तो खैर बहुत उनके सखा तो अर्जुन उनके सखा थे, सुदामा उनके सखा थे, द्रौपदी उनकी सखी थी, ऐसे तो बहुत सखा सखी थे उनके, मधुमंगल थे, बहुत थे, श्रीदामा थे। परंतु जिस प्रकार चतुर्भुज दास, मैं तो कलयुग की कहानी बता रही हूँ कि चतुर्भुज दास ने उनके साथ में एक दोस्त का की तरह जो रिश्ता बना लिया था, उसकी तो बहुत कृष्ण भगवान जी, मतलब कैसे ही हम उनके उनके तुलना ही नहीं कर सकते किसी प्रकार से। तो एक बार की बात है जब उनके साथ में ऐसे वार्तालाप करते करते छोटे बच्चे की तरह खेलते थे वो। एक बार खेलते खेलते गोपाल जी ने कहा, चतुर्भुज ऐसा कर, मुझे ना तुम घोड़ा बन जाओ, मुझे तुम्हारी पीठ पे सवारी करनी। मंदिर के अंदर ये बात हो रही है, मंदिर के प्रांगण में चतुर्भुज दास घोड़ा बन गए हैं, हाथ और पैर यूं घोड़े की तरह, जैसे नानी दादी नाना दादा करते हैं अपने पोता पोती को बिठा के, या चाचा और मामा करते हैं अपने भतीजे भांजे को बिठा के और गोल 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 घुमाते हैं। इस तरह से चतुर्भुज दास घोड़ा बने और उनके ऊपर ठाकुर जी सवार हुए। अब बात ये थी कि चतुर्भुज दास हमेशा कृष्ण के साथ वार्तालाप, बातें करते रहते थे, लेकिन लोगों को नहीं समझ आता था कि ये क्या बड़बड़ बड़बड़ करते हैं। दुनिया उनको पागल समझती थी, सारा जग समझता था कि ये चतुर्भुज दास जरूर मेंटल है, थोड़ा दिमाग खसक गया है, सटका हुआ है, पागल हो गया है, क्या बोलते हैं, किसके साथ बोलता रहता है ये बच्चा, पता ही नहीं। लेकिन उनको पता था, और कुंभन दास जी जो उनके पिताजी थे उनको पता था। तो चतुर्भुज दास घोड़े बने हैं, उनकी पीठ के ऊपर कृष्णा बैठे हैं, और कृष्णा बोल रहे हैं, चलो चलो, देखा है ना जैसे टांगे पे बैठते हैं और टांगा वो हाँकते हैं। अच्छा अब दाएं मुड़ो, चतुर्भुज दास दाएं, अब बाएं मुड़ो, अब गोल गोल घूमो, और भगा रहे हैं। और चतुर्भुज दास जो है वो हाँफ रहे हैं। बोले, कान्हा मैं थक गया, अरे नहीं नहीं अभी मेरा मन नहीं भरा, तुम थोड़ा और भागो, चलो थोड़ा धीरे हो जाओ, अब थोड़ा राइट में मुड़ो, अब थोड़ा लेफ्ट मुड़ो, अब मुझे गोल गोल 2-4 और चक्कर उठाओ, अब वो आगे के पैर से उठा लो, जैसे घोड़े उठाते, ऐसे करके घोड़े ऊपर उठाते, तो ऐसी आवाज करो। और चतुर्भुज दास जो थे और ऐसे कर रहे। अब मंदिर के पुजारी देख रहे और हंस रहे, उन्हें थोड़ी पता है कि कृष्ण भगवान जी उनकी पीठ पे बैठे हैं। उन्हें नहीं दिख रहा, और उन्हें जो बात कर रहे हैं, जो चतुर्भुज दास बोल रहे हैं वो सुनाई पड़ रहा है, जो गोपाल जी बोल रहे हैं वो तो सुनाई ही नहीं पड़ रहा। तो उस वक्त क्या हुआ, करते करते थक गए, बहुत देर हो गई, मजाक उड़ रहा था वहां पर, उससे कोई परवाह नहीं थी चतुर्भुज को। तो चतुर्भुज दास बोले, ठाकुर जी लल्ला, अब ना मैं बहुत थक गया हूँ, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, मुझे ना तो अब
एक्चुअली मुझे सुसु आई है तो मुझे जाना है ना, सुसु आई है तो मुझे जाना है एक बार। तो कृष्ण भगवान जी बोले, चुप, घोड़े बने हो ना तुम, तो घोड़े की तरह करो। घोड़ा कैसे करता है? चलते चलते तो कृष्ण भगवान जी घोड़े को बोल रहे, घोड़े की तरह, घोड़े बने हो ना तुम मेरे लिए, तो घोड़ा जैसे करता है सुसु, तुम वैसे ही घोड़े की तरह करो। तो पर रुकना नहीं, घूमते चलो, मुझे गोल गोल अच्छा लग रहा है तुम जो घूम रहे हो। तो चतुर्भुज दास तो ऑर्डर फॉलो कर रहे थे कृष्ण भगवान जी का, ठाकुर जी का। देखो, अपना मजाक उड़ने दो, लेकिन जो ठाकुर बोले वो ही सही। कृष्ण वो फिर भी मंदिर के प्रांगण में गोल गोल घूम रहे हैं और सुसु करते जा रहे। क्या करें, क्योंकि जब ठाकुर जी ने बोल दिया घोड़ा, घोड़ा बने हो तो जैसे घोड़ा करते हैं वैसे तुम करो, तो वैसे ही कर रहे और गोल गोल घूम रहे। अब जब ये हुआ तो क्या हुआ, मंदिर में कोलाहल, सारे पुजारियों का तो पारा आसमान, 7वें आसमान पे पहुंच गया। उनसे सहन नहीं हुआ, सारा मंदिर दूषित हो गया है, ये क्या हुआ। और उन्होंने पीटना शुरू कर दिया चतुर्भुज दास को। और कृष्ण भगवान जी उनके अपने घोड़े बने चतुर्भुज की पीठ से उतरे, साइड में खड़े हुए और ताली बजा बजा के जंप कर करके हंसने लग गए। बताओ ये कैसे दोस्त है भाई, अपने ही दोस्त थे, जो मन में आया वो करवाया और दोस्त को पिटवा दिया, और पिटवा भी दिया और फिर गालियां भी पड़वा रहे और साथ में हंस भी रहे और तालियां भी बजा रहे। चतुर्भुज दास कुछ नहीं बोले, वो बोल रहे कृष्णा क्यों हंस रहे हो, गोपाल जी बचाओ मुझे, देखो बोले जा रहे हैं, आप ताली क्यों बजा रहे हो, आप हंस क्यों रहे हो। लेकिन पुजारियों को ये सब समझ नहीं आ रहा था कि किससे बात कर रहे हैं, वो उन्हें मारने लग गए। कुंभन दास जी को बुलवाया गया और कहा कल से आपका बेटा मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा, उसका प्रवेश निषिद्ध हो गया, निषेध। कल से जो आपका पुत्र है कुंभन, मंदिर के अंदर कहीं आसपास भटकता हुआ भी नहीं नजर आएगा। आपका बेटा वैसे ही पागल था शुरू से, हम आपको समझा रहे हैं कि उसका आप इलाज करवाइए, आप उसे इस तरह से खुला मत छोड़िए। वो बोले, कुंभन दास जी ने हाथ जोड़े और अपने बेटे को अपने घर ले गए। जब घर ले गए उसके बाद जब शयन दर्शन का समय आया, शयन दर्शन के टाइम पर श्रीनाथ जी ने, जो गोकुलनाथ जी थे और वहां के जो पुजारी थे, गोकुलनाथ जी के मंदिर की बात है, वहां पर जो थे और उनके पुजारी थे, उनके वो स्वप्न में आए और उन्होंने कहा खबरदार जो कल से किसी ने चतुर को रोका तो कल से कोई चतुर्भुज को रोकेगा नहीं, क्योंकि वो मेरा सच्चा भक्त है और सच्चा सखा है, वो मेरा परम मित्र है, वो मेरा परम सखा है। वो जो भी कर रहा था वो मेरे कहने पर कर रहा था। सब पुजारियों को स्वप्न आया ये, और उनको इंस्ट्रक्शंस दिए श्रीनाथ जी ने कि मेरे चतुर्भुज दास को आप रोकोगे नहीं, वो ही एक मेरे यहाँ पर सच्चे सखा हैं जिनके साथ मैं रोज खेलता हूँ, वो नहीं आएंगे तो मेरा मन बहुत रोएगा और मैं आपकी सेवा नहीं स्वीकार कर पाऊंगा। तब उस समय पुजारियों को बहुत ग्लानि हुई और उन्हें एहसास हुआ कि जो सच्ची भक्ति है वो खाली सेवा अर्चना इस प्रकार करने से नहीं होती। सच्ची भक्ति अपने मन के, अपने हृदय से प्रभु के साथ एक रिश्ता बनाने में होती है, उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाने में होती है। जैसे हम अपने भाई के साथ, अपने भगवान, अपने माता पिता के साथ में, अपने परिवार जनों के स्वजनों के साथ में हम रिश्ता बनाते हैं, इसी तरह से हम किसी तरह से एक पारस्परिक रिलेशनशिप, रिश्ता एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। उन्होंने जाके कुंभन दास के घर में गए, उन्होंने उनसे माफी मांगी और कहे बाबा हम समझ ना सके आपके पुत्र को, पर कल से आप अपने पुत्र को रोज भेजिएगा मंदिर में, क्योंकि श्रीनाथ जी बोलते हैं कि चतुर्भुज ही तो मेरे सखा है और तो कोई है नहीं, चतुर्भुज के साथ नहीं खेलूंगा तो मेरा मन नहीं भरेगा। यही चतुर्भुज दास जब कुछ समय बाद जैसे थोड़े बड़े हो गए, भक्ति में आगे बढ़ते गए, इनके खेत होते थे, चने के और गेहूं के खेत होते थे। तो एक बार कुछ साधुओं जो थे वो इनके चने के खेतों में और गेहूं के खेतों में घुस गए और बहुत सारे साधुओं का झुंड था और उसमें से वो जो चने तोड़ तोड़ कर और चने खाने लग गए। तो उस जो खेत का जो पहरेदार था, जो केयर टेकर था, उसने उनको, साधुओं को रोकना चाहा। अरे बाबा लोग, आप लोग यहाँ पर मत खाइए, आप जानते नहीं यहाँ पर ये अलाउड नहीं है, ये चने वने मत तोड़िए, आप जाइए जाइए यहाँ यहाँ से।
बोले क्यों भाई, क्या हुआ? बोले यार ये चतुर्भुज दास के खेत हैं, जाइए आप यहाँ से। तो साधु बोले अच्छा, ये चतुर्भुज दास के खेत है, फिर तो कोई चिंता ही की बात नहीं। चतुर्भुज दास के खेत अगर है तो चतुर्भुज दास की सब चीज हमारी है, उसके खेत हमारे खेत, हम तो फिर बिल्कुल आराम से खाएंगे। तो वो जो पहरेदार था उसको और टेंशन आ गया, स्ट्रेस हो गया। अरे ये क्या बोल रहे हैं ये साधु? वो जो पहरेदार था तुरंत वो भागा, वो चतुर्भुज दास के घर पहुंचा, बोला बाबा जी देखो ना, आपके खेत में इतने सारे साधु बाबा आ गए, बहुत सारे साधु लोग आ गए, चने तोड़े जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। मैंने उनको रोकने का बहुत कोशिश किया, प्रयत्न किया, मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ पर चने मत खाइए, ये चतुर्भुज दास के खेत है। तो वो ऊपर से मुझे बोलते हैं अच्छा, चतुर्भुज दास के खेत है तो चतुर्भुज दास के खेत हमारे खेत एक जैसे। सुनते ही नहीं। चतुर्भुज दास ने जब ये सुना कि साधु ऐसा बोल रहे हैं कि चतुर्भुज दास के खेत जैसे हमारे खेत, तो बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। बोले आज तुम, उसने पहरेदार से कह रहे हैं, आज तुमने मुझे जो ये खबर सुनाई है, इसे सुन के मुझे इतना आनंद हुआ है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। आज मुझे एहसास हो रहा है कि फिर अगर साधु मेरे खेतों को अपना खेत समझ रहे हैं, इसका मतलब मुझे वो अपने जैसा समझते हैं, इसका मतलब मैं भी एक साधु की कैटेगरी में आ गया। इसलिए इसका मतलब कि मेरी भक्ति की थोड़ी सी मुझे फल, भक्ति का मुझे फल मिल रहा है। मैं तो, और फिर वो अपने घर से मिठाई लेकर गए, गुड़ लेकर गए और भागे और जाकर साधुओं के चरणों में गिर गए और उनके चरणों में गिरकर वहां पर उनके चरणों की धूल उन्होंने माथे पे लगाई और उनको कहा कि मैं आप, आज मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, आप अपना मुंह मीठा कीजिए, ये गुड़ खाइए, ये मिठाई खाइए, क्योंकि आज मेरा जीवन धन्य हो गया ये सुनकर कि मैं, आप मुझे अपना जैसा एक समझते हैं, आप मुझे अपने में से एक समझते हैं। ये इस तरह की जो रेयर, बहुत मतलब इट्स वेरी रेयर डिवोशन, बहुत कम देखने को मिलती है इस तरह की मिसालें। तो ये जो मैंने दो छोटी छोटी कुंभन दास जी की और दो छोटी चतुर्भुज दास की कहानियां सुनाई है, ये मुझे बहुत प्रिय है। स्पेशली एक वो घोड़ा वाली और एक वो कृष्ण भगवान जी ने किस तरह से मक्खन चुरा के और कुंभन दास को पिटवाया और फिर इस प्रकार उन्होंने चतुर्भुज दर्शन, अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन करवाए कृष्ण को। बहुत ही सुंदर, बहुत सी ऐसी ऐसी रोचक कथाएं हैं, लेकिन इस वक्त आज के लिए हम यही कथा को समाप्त करते हैं। मुझे जरूर आशा है कि आप लोगों को ये कथाएं बहुत बहुत अच्छी लगी होंगी, दिल को छूने वाली कथाएं हैं। सिर्फ हम इससे ये एक ही चीज, हम मॉरल ऑफ द स्टोरी एक ही चीज रियलाइज करते हैं कि हम किसी के साथ भी किस तरह से अपना व्यवहार, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, ये हमारे ऊपर है। हम किस तरह से भगवान के साथ में अपना रिश्ता, संबंध जोड़ते हैं, ये हमारे ऊपर है। जिस प्रकार से हम भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ेंगे, भगवान उसी प्रकार से हमारे साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। मतलब आदान प्रदान जो होता है ना, जैसे हम बोलते हैं हमने किसी की शादी में 100 रुपए दिए तो वो भी हमारी शादी में 100 रुपए देगा। लेकिन अगर हमने भगवान को, भगवान के प्रति इतना सा प्रेम एक कदम बढ़ाया, तो भगवान 10 कदम बढ़ाकर हमारी ओर आते हैं, हमारा हाथ पकड़ने के लिए। वो हाथ ऐसे नहीं होता कि सिर्फ पैसे से पकड़ा या हमारे सुख दिए, लेकिन हमारे हर एक, मतलब हमारे लिटरली हाथ पकड़कर भव सागर पार करने में वो मदद करेंगे। इतना तो कन्विक्शन, इतना भरोसा, इतना फेथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हरे कृष्ण।